हाय एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल ऑफ मैथ मास्टर अभिनव। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव दुबे। मैं हूं आपका मैथमेटिक मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो दिल से है वो कहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, यानी ये जो है वो हमारे कार पार्किंग चार्ज है, ठीक है। हम लोग एक रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, और रेलवे स्टेशन पे हमें अपनी कार को पार्क करना है। तो अगर आप कार पार्क करोगे तो आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप 4 घंटे के लिए पार्क करते हो, कितने घंटे के लिए? 4 आवर्स के लिए, तो आपको कितने चार्ज देने पड़ेंगे? 60 रुपीज। अगर आप 8 आवर्स के लिए अपनी कार को पार्क करते हो तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपीज। अगर आप 12 आवर्स के लिए कार को पार्क करते हो तो 140 देने पड़ेंगे। अगर आप 24 आवर्स यानी पूरे एक दिन के लिए अपने कार को पार्क करते हो तो आपको 180 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, यानी ये जो आपके पार्किंग चार्जेस हैं, जैसे 140, 60, 100, 180, ये जो आपके पार्किंग चार्ज है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? पार्किंग टाइम के। यानी ये जो आपका पार्किंग टाइम है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या फिर नहीं? ये जो 8 आवर्स है ये 100 रुपीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं? 24 आवर 180 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन कैसे डिक्रीज होगी और कैसे इंक्रीज होगी? सेम क्वांटिटी के साथ, सेम रेशियो में, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला, फॉर एग्जांपल 1 टॉय की प्राइस है 5 रुपीज, 5 रुपीज यानी एक खिलौना है 5 रुपए का। अगर मैं 2 टॉयज लूं यानी 2 खिलौने लूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे हम लोग 1 टॉय खरीदे, उसके बाद हम क्या किए? 2 टॉय खरीदे, तो ये क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी ये हम कैसे पता करेंगे? जैसे अब इंक्रीज तो होगी, ये आपको पता है, तो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, है ना, या आप 9 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी ये कैसे पता करेंगे? तो देखो 1 में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 5 आ रहा है? 1 में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 5 आ रहा है? 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सेम चीज आपको 2 में भी करनी है। तो 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। तो इसका प्राइस कितना आएगा? 10 रुपीज। वैसे ही आप जब 3 टॉयज लोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 5। 4 टॉयज लोगे तो 4 इंटू 5। 5 टॉयज लोगे तो 5 इंटू 5। तो ऐसे करके आप प्राइस निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें टेबल बनाएंगे। टेबल किसका बनाएंगे? आवर्स का, ठीक है, कि हम लोग कितने आवर्स अपने कार को पार्क कर रहे हैं और कितने चार्जेस हमको देने पड़ रहे हैं उसके, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। जब हम 4 आवर्स के लिए अपने कार को पार्क कर रहे हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है 4 आवर्स के लिए? 60, ठीक है। अगर हम 8 आवर्स के लिए पार्क करेंगे तो हमें चार्ज कितना देना पड़ रहा है? 100, ठीक है, 100 रुपीज। अगर हम 12 आवर्स के लिए पार्क करेंगे तो कितना देना पड़ रहा है? 140, ठीक है। अगर हम 24 आवर्स के लिए पार्क कर रहे हैं तो कितना देना पड़ रहा है? 180, है ना, 180 देना पड़ रहा है। अब देखो, अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। देखने से तो लग रहा है ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन असल में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे? देखो, आपको देख के पता चल रहा है। आप पहले 4 पे थे, 4 से आप 8 पे गए, तो यहाँ क्या है? 60 है, 60 से ये 100 पे गया, यानी क्वांटिटी में इंक्रीज। ये क्वांटिटी में इंक्रीज आ रही है तो ये क्वांटिटी में भी इंक्रीज आ रही है ना। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी में इंक्रीज आनी चाहिए या डिक्रीज आनी चाहिए, लेकिन कैसे आनी चाहिए? सेम रेशियो में आनी चाहिए। अब देखो,
जब आप 4 में 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है ना। तो आपको क्या करना है, इस प्राइस को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 60 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन यहां क्या दे रहा है, 100 दे रहा है, ठीक है। तो ये तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेम क्वांटिटी में, सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे ही 4 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो हम क्या करेंगे, 60 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 140 चार्ज लग रहा है ना। वैसे ही 4 में हम लोग जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, तो हम क्या करेंगे, 60 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। लेकिन चार्ज कितना लग रहा है, 180 लग रहा है, ठीक है। तो देखो इंक्रीजमेंट तो हो रही है, लेकिन वो रफ्तार से नहीं हो रही है, वो रेशियो में, सेम रेशियो में नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, नो। इसका सिंपल सा आंसर आपको लिखना है नो, इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ये देयरफॉर का सिंबल है। देयरफॉर नो, इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।